हेलो सैजिटेरियस, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है सैजिटेरियस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो महीना है अक्टूबर महीना, इसमें आपके करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है। क्या आपकी हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और आउटकम क्या निकल के आता है। लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके सैजिटेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, one more shuffle, then we'll start. Okay, yeah, let's get started. Okay, Sagittarius, this is your overall energy for the month. देखते हैं कि कैसा रहने वाला आपका ओवरऑल एनर्जी। ये सब कब का कार्ड है गाइस? ब्यूटीफुल एनर्जी। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ में यूनिवर्स कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो आपको इमोशनल तौर पे खुश कर रहा है। ओके, पॉजिटिव फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है जो कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसी में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आपकी इमोशनल तौर पे ना ड्रेन हो रहे थे, इमोशनल तौर पे आपको लग रहा था कि यू फील रिजेक्टेड, यू फील बॉर्डम, यू फील इमोशनल तौर पर ड्रेन हो रहे थे, वहाँ पर आपके लाइफ में न्यू तरीके से, एक नई तरीके से जोश आ रहा है इमोशनल तौर से। ओके, या मे भी शायद हो सकता है कि मेंटल तौर पे आपको लग रहा था कि यू फील ड्रेन, या फिर आपको कोई यूज़ कर रहा है, या फिर आपके आइडियाज़ को कोई लेके जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके एफर्ट को सामने वाला क्रेडिट लेके जा रहा है। इसी वजह से मे भी शायद हो सकता है कि यू फील ड्रेन, इमोशनल तौर पे लॉस थे। बट ये सब कब का कार्ड है गाइस? इमोशनल तौर पे जो भी बिहाइंड में था, पीछे था, मेंटल तौर पे या फिर लॉस तौर पे, वो सब कुछ से बाहर निकल के आपकी लाइफ में ये सब कब आने वाला है। ओके, जो कि यूनिवर्स आपको दे रहा है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है खुश होने के लिए। ओके, एंड सी बेबी शायद हो सकता है कि देयर इज द मैजिशियन गाइस। अपनी लाइफ में आप परिवर्तन चाहते हो, चेंज चाहते हो, बट किसी ना किसी चीज़ की वजह से आप स्टक हो रहे हो, आप चेंज नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। आप मैजिशियन नहीं बन पा रहे, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, न्यू तरीके से बिगिनिंग नहीं कर पा रहे। ओके, लेट्स सी व्हाई मैजिशियन कार्ड इज देयर फॉर सैजिटेरियस के लिए। व्हाई मैजिशियन कार्ड इज देयर? बिकॉज ऑफ द मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज की वजह से वो न्यू स्टार्ट ना कर पा रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि पार्टनरशिप की वजह से, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए बॉन्डिंग की वजह से, होम लाइफ की वजह से वो न्यू स्टार्ट ना कर पा रहे हो। ओके, लाइफ में आगे ना बढ़ पा रहे हो। ओके, सी न्यू स्टार्ट करना चाहते, बट मे भी शायद हो सकता है कि मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप की वजह से आप अपनी लाइफ में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो। Let's see what else for Sagittarius. What else for Sagittarius? What else for Sagittarius? Four of Pentacles, guys. सी आपने जो भी आपके लिए मायने रखता है स्टेबिलिटी, ओके, उसको आप पकड़ के बैठे। होम लाइफ स्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर मनी स्टेबिलिटी हो सकती है, जॉब स्टेबिलिटी हो सकती है, उसको आप ग्रैब करके बैठे हो। ओके, सेव करके बैठे हो। एक्सट्रीम इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। ओके, आप सोचते हो कि मैं कैसे सेव करूँ अपनी मनी को, और कैसे स्पेंड करूँ, कितना स्पेंड करूँ, कितना सेव करूँ, इसीलिए कंट्रोल करके बैठे हो। ओके, वाई फॉर पेंटिकल इज देयर? मे बी शायद सी इम्बैलेंस इन योर पार्टनरशिप, इम्बैलेंस इन योर कम्युनिकेशन, इम्बैलेंस हो रहे हो अपने लोगों के साथ बॉन्ड करने में, इसीलिए आप अपने ना, आप सोचो कि मेरे पास जितना है मैं उसको सेव कर लूँ, पता नहीं मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे को
हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, दैट्स वाई आप अपने स्टेबिलिटी को, जो भी आपका स्टेबल है मनी जॉब, उसको सेव कर रहे हो बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ योर ऑल टाइप ऑफ पार्टनरशिप। ओके, इंक्लूडिंग मैरिज ऑल्सो। एंड पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट पैशनेट गाइस। आप अपने ड्रीम को, अपने सपनों को एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अपने पैशन को फॉलो करके एक्शन ले रहे हो, रेडी होके चैलेंजिंग जो भी आपकी पैशन हो उसको रेडी होके एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ऑप्टिमिज्म होते हुए दिख रहे हो, एनर्जेटिक होके, ब्रेव होके, कॉन्फिडेंट होके उस पर एक्शन ले रहे हो। ओके, अपॉर्चुनिटी है। Why page of wand is there? बिकॉज ऑफ द कोर्ट केस में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में सैजिटेरियस कोर्ट केस चल रहा हो के, कोर्ट केस, लीगल मैटर कुछ भी हो के उस पर एक्शन लेते हुए दिख रही हो। मे भी शायद किसी के लाइफ में, होम लाइफ में जस्ट लाइक होता है लोन वोन का चक्कर हो तो उसमें एक्शन ले रहे हैं। कुछ भी डीलिंग विद कोर्ट केस उसके प्रति चेंज हो रहा है। ओके, उस पर एक्शन लेते हुए देखिए, किसी की कोर्ट केस जो भी है वो ख़त्म हो रही है। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके, पॉजिटिव कार्ड है। तो जो भी ये लीगल मैटर्स है, जो भी ये कोर्ट केस चल रहा है आपकी लाइफ में, इनहेरिटेंस को लेके, बिजनेस को लेके, कुछ भी, तो वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव होते हुए दिख रही है। ओके, उस पर एक्शन ले रहे हैं जो कि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। ओके, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव कार्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट else for Sagittarius. What else for Sagittarius? Eight of Swords, guys. You're stuck about your new beginning. Okay, नया स्टार्ट करना चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो अपनी लाइफ में, बट you're stuck. You're stuck about marriage. You're stuck about partnership. You're stuck about your commitment. You're stuck about your new thing. Okay, आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, why I am stuck. Because of the you're stuck about your toxic environment, toxic job, लेबर की तरह आप काम कर रहे हो, that's why you're stuck, मे भी शायद इसीलिए आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज एकदम किसी के लिए मैरिज के साथ, मैरिज के लिए भी हो सकता है, पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है, बट आप हार्ड वर्क करते रह रहे हो, लेबर की तरह काम कर रहे हो जो कि आपको पसंद नहीं है, इसीलिए आप स्टक हो यहाँ पर। एंड 4 of Wands, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, अबाउट होम लाइफ, जॉब लाइफ। ओके, अबाउट सक्सेस, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द आपकी स्टेबिलिटी। 4 of Pentacle, 4 of Gabriel, 4 of Wand, दे इज द जो भी आपने सिचुएशन को, अपने स्टेबिलिटी को पकड़ के रखा हुआ है। हियर इज द अबंडेंस, हियर इज द सेलिब्रेशन। ओके, लेट्स सी व्हाई 4 of Wand इज देयर, व्हाई 4 of Wand इज देयर। बिकॉज ऑफ द जुडिशियल। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी, आई टोल्ड यू, यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, तो किसी के लिए हो सकता है कि होम लाइफ को लेके उनको जुडिशियल मिल गया हो, उनकी फेवर में, जैसे कि उन पहले का हक हो गया हो। ओके, उनके फेवर में पॉजिटिव न्यूज़ आ गई हो, इसलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हो रहा है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ, बेबी शायद डिवोर्स केस जिसका भी चल रहा था तो उसमें भी उनको, उनके फेवर में आ गया। ओके, एंड एलिमनी के तौर पे उनको जो भी वो चाह रहे थे वो मिल गया हो। या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Sagittarius. Yeah, 10 of Wands, guys. दिस इज द कार्ड ऑफ बर्डनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार किसी चीज़ का। ओके, कोर्ट केस का, इनहेरिटेंस का, बर्डनशिप का, जॉब का, उसकी एंड है। वाई 10 of Wands इज देयर, दिस रिवर्स, बिकॉज ऑफ द मैच्योर वुमन। कोई मैच्योर वुमन है, मे भी शायद हो सकता है कि वो इम्बैलेंस हो रहे हो, मैच्योर पर्सन की वजह से
उनकी लाइफ में बाहर हो रहा हो। मैच्योर पर्सन वो कोई भी हो सकता है, बॉस, फैमिली, कलीग्स, कोई भी हो सकता है, उनकी वजह से वो बाहर हो रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे, बट जो भी ये मैच्योर पर्सन की वजह से इनको लग रहा है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव सिचुएशन, उसकी एंडिंग है। ओके, उसकी एंडिंग है। या गाइस, अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी बोले तो गाइस अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है। ओके, स्टेबिलिटी भी है। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टीज़ को लेके, लीगल मैटर चल, तो फेवर आपके फेवर में आएगा, जो रिजल्ट है आपके फेवर में आएगा। ओके, और जो भी बर्डन है उसके एंड है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द हिडन पोजीशन, जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए। टू ऑफ वॉन्ड गाइस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ इसअपराइट। मे भी शायद टू सिनारियो के साथ में आप डील कर रहे हो, टू सिचुएशन, टू जॉब, उसके साथ में डील कर रहे हो। ओके, एंड इन रिवर्स में भी शायद नाउ यू आर क्लियर। ओके, एक्शन ले रहे हो अपने फ्यूचर के प्रति। ओके, टू ऑफ वॉन्ड रिवर्स बैक टू एस ऑफ वॉन्ड, तो एक्शन ले रहे हो, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई टू ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स इज देयर। Again, this one is also reverse. Why? Because of the great fortune. Okay, and this two card is reverse, and this two card is positive. Okay, ace of wand, two of wand reverse back to ace of wand. Okay, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपनी गुड फॉर्चून की तरफ, बट जो भी ये फॉर्चून है आपको टाइम के साथ मिलेगा। जो भी हमारे लाइफ में फॉर्चून आती है टाइम के साथ आती है। एंड दिस इज द कार्ड नंबर 26। 2 + 6 इज 8। 8 नंबर इज सैटर्न का नंबर होता है। और जो भी गुड फॉर्चून हमको देते हैं ना सैटर्न जब भी रिजल्ट देते हैं बहुत स्लो देते हैं, तो टाइमिंग मैटर। ओके, जिस भी एरिया में आप एक्शन ले रहे हो, जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, टाइम लगेगा बट है आपके गुड फॉर्चून। ओके, कीप गोइंग, कीप गोइंग। Let's find out what's the outcome for you, Sagittarius. Okay, fine. 5 of Swords. This is the card of inner conflict. Inner conflict about your why inner conflict ले रहे हो guys? Because अगर किसी भी चीज़ का लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें चेंज है, बर्डन में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बर्डनशिप का एंड है। तो वाई यू थिंक सो मच वरीड, वाई यू थिंक यू नो इनर कॉन्फ्लिक्ट या आउटर कॉन्फ्लिक्ट क्यों ले रहे हो। ओके, या मे भी शायद हो सकता है कि यू वरीड अबाउट योर ग्रोथ। ओके, यू वरीड अबाउट योर ग्रोथ, या दैट्स वाई ग्रोथ है गाइस, फॉर्चून है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वरीड मत होइएगा, जब आना होगा तब आएगा ग्रोथ। ओके, बस हमारा काम है एफर्ट डालना, हार्डवर्क करते रहिए, ग्रोथ अपने आप ही आ जाएगा, यूनिवर्स जब चाहेगा। तो टेंशन ले रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, जॉब स्टेबिलिटी, हाँ किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी। ओके, बट टेंशन मत लीजिए। वाई 5 of Swords and Empress is there. Sagittarius, there is the growth, but don't take tension. Okay, yeah. There is a message. Okay, there is the message about your growth. अगर आपने एफर्ट डाले हैं और टेंशन ले रहे हो कि मैंने एफर्ट डाला है, मुझे कब ग्रोथ मिलेगा। ओके, कब मेरे पास में वो मैसेज आएगा। आपने एफर्ट डाले हैं और ग्रोथ के लिए, लीगल मैटर को लेके, काम को लेके, बिजनेस को लेके या मनी को लेके आप स्ट्रेस ले रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने जो एफर्ट डाला है मुझे उसका रिजल्ट कब मिलेगा। बट रिजल्ट है, मैसेज आता हुआ दिख रहा है आपके ग्रोथ के लिए, फ़ोन कॉल आ रहा है, ईमेल आ रहे हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले हैं। ओके, आ रहे हैं। ओके गाइस, आ रहे हैं। सो डोंट स्ट्रेस मत लीजिए, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप में, जो भी हो। ओके, स्टेबिलिटी है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ यू मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई आगे हेल्प कर सकता है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ ऑक्यूपेशन, जो आपको पसंद है।
ऑक्यूपेशन भी आता हुआ दिख रहा है, आपके स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है. ओके, सो डोंट टेक टेंशन गाइस. ओके, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इससे ऑल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑक्यूपेशन भी है यहाँ पर. जो ऑक्यूपेशन आप करना चाह रहे हैं, एंड सी बिहाइंड दैट इज सडन वेल्थ आता हुआ दिख रहा है. आपके पास में जो भी आप चाह रहे हो ऑक्यूपेशन, वो आप करोगे तो ही आपके लाइफ में सडन वेल्थ आएगा. Let's find out what's the guidance for Sagittarius. What's the guidance for Sagittarius? Sagittarius के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज. What's the guidance for Sagittarius? What's the guidance for Sagittarius? सही गाइस, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, अथॉरिटी फिगर निभाओ, लीडरशिप रोल निभाओ, एक्शन लो के अपनी स्टेबिलिटी के लिए. आई नो देयर इज द डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बट देयर इज द ग्रोथ ऑल्सो. बट आप ही को यहाँ पर चार्ज लेना है अपनी लाइफ के बारे में. देयर इज द मेंटल स्ट्रेस है, आई नो, जानती हूँ, एंजल्स बोला जानते हैं, बट टेक चार्ज गाइस, टेक चार्ज लीजिए ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ आए. वो किसी भी एरिया में हो, होम लाइफ में या फिर करियर में या फिर हो सकता है कि मनी वाइज. आई नो देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट है, डिसीजन मेकिंग में अटके पड़े हो. डिसीजन लीजिए और टेक चार्ज गाइस एंड सी पेशेंट रखिए. दिस इज योर कार्ड. डिसीजन लीजिए अगर आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो. आई नो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, चार्ज लीजिए अपनी लाइफ में. दिस इज द ग्रोथ और पेशेंट रखिए. दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो. आपका कार्ड है ये. ओके, सैजिटेरियस का कार्ड. पेशेंट रखिएगा कि आपने जो डिसीजन लिया है उसको ग्रोथ होने के लिए. ओके, दिस इज माई मोनोलॉजिकल कार्ड. देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं सैजिटेरियस. सैजिटेरियस को आप क्या मैसेज देना चाहते हो. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस गाइस. See, what do you need to release? एंड जैसे यही बोलना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि जो आपके लिए सही है उसको आप रखिए और जो आपके लिए अनहेल्दी है उसको लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए. ओके, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ये टफ साइकिल चल रहा है किसी भी चीज़ का, कोर्ट केस का, मनी वाइज, जॉब वाइज, वो ख़त्म हो. ओके, the end of a tough cycle approaches. Okay, full moon in Capricorn में भी, शायद full moon in Capricorn में आपकी जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, डिसाइड किया है, उसका रिजल्ट हो. full moon in Capricorn अभी भी गया क्या? आई थिंक सो, आई डोंट नो, बट फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में किसी की लाइफ का किसी का टफ साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है. ओके, रिलीज कीजिएगा आपके लिए जो अनहेल्दी है उसको, सिनारियो को, सिचुएशन को. ओके, बिकॉज आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ आए. और पेशेंट रखिएगा. ओके, आपके काम के प्रति, अपने जो भी डिसीजन के प्रति. ओके सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर.